हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हमारे घर में 18 दिसंबर की पूजा की तैयारी चल रही है। मम्मी यहाँ पास प्रसाद के लिए रोट बना रही है। जिनको पता नहीं मैं उनको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में बिना रोट के बाबा जी की पूजा नहीं की जाती। रोट बिना पूजा को अधूरा माना जाता है गाइस। देखो, इसको छना छना मतलब गोबर की उपले के साथ बनाया जाता है। इसे गेहूं के आटे, घी और गुड़ के साथ बहुत अच्छे से मिलाकर बनाया जाता है गाइस। मम्मी यहाँ पर झंडा चढ़ाने के लिए पालों को बांध रही है गाइस। अब मम्मी को नीचे की तैयारी करना था, इसलिए वो चली गई। अब बाकी की तैयारी अब मैं करूँगी, क्योंकि आज मेरा व्रत था, इसलिए मुझे तो करना ही चाहिए ना। तो मैं यहाँ पास अपने दिया को सजाने में लग गई। उसके बाद मैंने रोट में मिलाने के लिए मुझे यहाँ गुड़ को अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं कपड़े को मोटा कर रही हूँ, ताकि मेरा फर्श न टूटे। अगर फर्श टूटेगा ना तो मम्मी मुझे तोड़ डालेगी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैंने इसे ट्राई किया कि इसे मैं एक ग्लास में तोड़ पाऊँ। देखना, मेरी कोशिश पूरी का पूरी नाकाम हो जाएगी। वॉइस ओवर करते करते मेरा गला इतना दुख रहा है, क्योंकि गाइस मेरा गला ना बहुत बुरी तरीके से बैठा था, जिसे मैं 4 दिनों से लौंग खा खा के ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है। यहाँ पास मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की ग्लास से तोड़ पाऊँ, उससे तो टूटा नहीं। फिर मम्मी आ गई उसको तोड़ने के लिए। मम्मी ने आइडिया दिया कि इसे बट्टे से तोड़, सिल बट्टे से। उसके बाद मैंने उसी से तोड़ा। मम्मी यहाँ पास रोट को अच्छे से पूरा घी में डुबाएगी, देखना, क्योंकि बिना घी के ये तो बहुत ज़्यादा ठोस हो जाएगा। एक सच्ची बात बताऊँ, मैंने पहली बार ये पूजा की तैयारी की है। इससे पहले मेरी बड़ी दीदी पूजा की तैयारी करती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो मुझे करना पड़ता है। गाइस, यहाँ पास देखो, कैसे ना कैसे करके मैंने पूरे के पूरे गुड़ को तोड़ दिया। सच सच बताना, किसको किसको पूजा की तैयारी करने में अच्छा लगता है। गाइस, यहाँ पास मैं इसलिए अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि देखो, आज मेरा व्रत भी है। ये मेरा दूसरी बार का उपवास है। इससे पहले एक बार मैंने और किया था, पहली बार। तो गाइस, इतना मुझे भूख लग रहा था, चक्कर आ रहा था, फिर भी मैंने उसको किया। लेकिन इस बार अलग है, इस बार मुझे भूख ही नहीं लग रही। देखो, खुद से मैं पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ बात देखो, पूरा का पूरा गुड़ यहाँ पास बेटे में चिपक चुका था। उसको निकाल निकाल के तोड़ी, लेकिन तोड़ी मैं। अभी देखो, मम्मी यहाँ पास सारे रोट को टुकड़े टुकड़े में कर रही है। उसके बाद इस गुड़ को उस रोट में अच्छे से पूरा मिलाना है गाइस, ताकि वो रोट इस गुड़ के थोड़ा जो चाशनी निकलेगा उसको अपने अंदर ले ले। इस गुड़ को अच्छे से तोड़ मरोड़ करने के बाद मम्मी ने कहा कि चल दिए का तैयारी कर। उसके बाद मैं चली गई हाथ धोने। हाथ धोकर मैंने सोचा कि अब दिया को भी धो लिया जाए, इसलिए मम्मी यहाँ पास रोट को तोड़ी। तब तक मैंने अच्छे से दिया को अच्छे से धोया पोछा। यहाँ पास मम्मी रोट में अच्छे से गुड़ को मिला रही है। उसके बाद मैंने दिया को सजाकर जलाया, क्योंकि पंडित अब किसी भी वक्त आने वाली है। मम्मी यहाँ पास पूजा की थाल सजा रही है। उन्होंने उसमें नारियल और फूल को अच्छे से तोड़ा। उन्होंने गेंदा के फूल के पंखुड़ियों को निकाला, ताकि पूजा के बाद हम उसे चढ़ा सके। फिर पापा यहाँ पास बंगला पान लेके आए थे पूजा में चढ़ाने के लिए। 7 को हमें पूजा में चढ़ाना था और 7 को हमें अपने नारियल में बांधना था। नारियल में हम सुपारी और बंगला पान को बांध के वो साल भर के लिए वो वैसा का वैसा ही रहेगा गाइस। उसे कोई भी नहीं टच कर सकता। वो डायरेक्ट अगले 18 दिसंबर को चेंज किया जाएगा। यहाँ पास पापा अच्छे से, हर साल मेरे पापा ही नारियल को बांधते हैं, क्योंकि ये काम तो घर के बड़े ही करते हैं ना। मम्मी चाची के यहाँ गई है, क्योंकि वहाँ पंडित आ चुके हैं। तो उनके घर की आरती होने के बाद पंडित हमारे घर में आएंगे। तो गाइस, टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पास मैं 7 बंगला पान को अच्छे से जमा रही हूँ गाइस, क्योंकि इसमें नारियल, चावल और सुपारी को रखकर इसकी पूजा की जाएगी। मैं अकेले ना हो जाऊँ, इसलिए पापा यहाँ पास मेरी हेल्प कर रहे थे। एक चीज तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, मुझे इस जगह को साफ करके यहाँ पर सबके बैठने के लिए चटाई बिछानी पड़ेगी। अब पापा नीचे से ऊपर तक फूल को बिछाएंगे गाइस, पंडित लोग के आने के लिए। यहाँ मुझे पूजा के लिए फूलों की माला भी बनानी थी, वो भी गेंदा फूल से। एक बात बताऊं, गेंदा फूल से बहुत ही अच्छा माला बनता है। इस बार पापा बहुत सारा फूल लेके आए थे पूजा के लिए। पापा ने पूरा बड़ा झिल्ली भर के फूल लेके आए थे। इसे देखना, बहुत ही अच्छा मैं फूल बनाऊंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद मैंने अपने फूल को रेडी कर ही लिया। इसे तो देखो। अनु, क्या कर रही हो? तोड़ रही हो? और ये क्या है?
यहाँ चाची के घर में भी पूजा शुरू हो गई है। मेरी मम्मी देखो वहाँ गई है पूजा करने के लिए। अब देखो हमारे घर की पूजा, हमारे घर की पूजा शुरू हो चुकी है गाइस। यहाँ पर सभी लोग आरती कर रहे हैं। अब सभी बाबा जी को हाथा देंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस बार मेरी मामा की बेटी भुइयां नाप रही है हमारे घर से। पिछले बार तो मैंने किया था, लेकिन इस बार ये बोली कि इस बार मैं करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना कर, तू भी कर। भगवान के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा है। अब ये सभी भुइयां नापते नापते गुरुद्वारा तक जाएंगे। भुइयां नापने के लिए बहुत लोग भक्ति से करते हैं, बहुत लोग भगवान से कुछ मन्नत मांगे रहते हैं। अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, शाम को यही बात सबसे बड़ा पालो चढ़ाया जाएगा गाइस, जो आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी। यहाँ पर भाभी पूजा करके नारियल को चढ़ाएंगे। देखो गाइस कितने लोगों ने भुइयां नापा है, कितने सारे नारियल हैं। इसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। अभी मैं आपको सुंदर सुंदर रंगोली दिखाती हूँ। देखो तो कितने सुंदर सुंदर रंगोली बना है। हमारी छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी थोड़ी है। 18 दिसंबर को हम लोग एक बार और दिवाली मनाते हैं। रात को देखना पूरे गली में दिए जलाए जाएंगे और दिए की वजह से ये रंगोली बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। देखना गाइस आप देखो, और लोग यहाँ बस भुइयां नाप रहे हैं। इसको तो देखो संभल के, अभी गिर जाता। रात को गुरुद्वारा में पंथी होगा गाइस, चलो देखते हैं। आपको इनका डांस कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट में जरूर बताना। देखो तो कितने लोग पंथी को देखने के लिए आए हैं यहाँ पर गाइस। 18 दिसंबर के समय में यहाँ बहुत ही अच्छा चहल पहल रहता है, आप देखिए। यहाँ पर सारे भैया लोग पंथी पार्टी के लिए खाने के लिए इंतजाम कर रहे, क्योंकि ये तो इतना डांस कर रहे हैं ना हम लोग के लिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे पता है इसमें बहुत सारे वर्ड मिस्टेक हुए होंगे, लेकिन मेरे गला बैठा है इसलिए मैं अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पाई हूँ। आगे की वीडियो में अच्छे से ध्यान रखूंगी, अपने गला को ख़राब नहीं करूँगी। बाय बाय।